दोस्तों नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल पर CS बेस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अगला पार्ट पार्ट नंबर 10 आपको मैं बताने वाला हूं। आज हम लोग केवल देखेंगे किसी वैद्युत ध्रुव के कारण अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम केवल इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि किसी वैद्युत ध्रुव के कारण उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग, किसी वैद्युत ध्रुव के कारण अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम दोस्तों इसे जान लें कि इसे क्या कहते हैं। एग्जाम में आपके आ सकता है कि वैद्युत ध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता, या फिर कहेगा उसके अक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करो। उसमें आपको कहेगा अक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करो, तीव्रता का सूत्र निगमन करो। अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करो वैद्युत ध्रुव के कारण। मतलब तमाम प्रकार की भाषाओं में वो लिख करके पूछ सकता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमने वैद्युत ध्रुव बनाया है +q -q और इनके बीच की दूरी 2l लिया है। इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है और मध्य बिंदु से इधर की जो दूरी इतना है l है, और मध्य बिंदु से इधर की दूरी जो है इधर यहाँ से यहाँ तक l है। तो हम इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि वैद्युत ध्रुव से r दूरी पर, देखिए दोस्तों, वैद्युत ध्रुव से r दूरी पर एक बिंदु P लिया है हमने, एक बिंदु P लिया है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले बात आप ये नोट करिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वैद्युत ध्रुव से जो दूरी नापते हैं वो उसके मध्य बिंदु से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं दोस्तों? मध्य बिंदु से नापते हैं। कोई भी दूरी वैद्युत ध्रुव से नापेंगे हम उसके मध्य बिंदु से ही दूरी को नापते हैं। इसलिए हमने देखो दोस्तों, इसलिए हमने जो है इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लिया है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपको लिखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q के कारण। तो +q के कारण दोस्तों बताइए, हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 q/r² से। ये तो हमारा मेन सूत्र है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब इसके आधार पर जो हमारा होगा +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो होगा अपना E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 q/, यहाँ पर होता है r²। का मतलब भाई उस बिंदु जहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं वहाँ से उस आवेश की दूरी वो होता है r। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से इसके मध्य बिंदु से जो बिंदु P है इसके बीच की दूरी क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो मध्य बिंदु से यहाँ तक ये जो दूरी है, तो मध्य बिंदु से जो यहाँ तक ये दूरी है वो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे +q के कारण, यहाँ से आप अगर यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक दूरी देखिए दोस्तों, यहाँ से +q के यहाँ से यहाँ तक दूरी l है और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो r है। देखिए ध्यान से, इसके मध्य बिंदु से यहाँ तक दूरी r है और इसके मध्य बिंदु से इधर की दूरी l है। तो टोटल दूरी q के यहाँ से कितनी हो जाएगी? टोटल q के यहाँ से ये बिंदु कितना दूरी पर हो जाएगा? q के यहाँ से टोटल बिंदु कितना हो जाएगा? ये r दूरी और ये l दूरी, दोनों को ऐड कर लेंगे, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने लिखा है कि E1 बराबर 1/4πε0 q/r + l का होल स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 इसको मानेंगे और नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो -q के कारण, -q यहाँ पर है दोस्तों, देखिए इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ओर होती है, ऋणावेश की ओर होती है, तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। और हम दूरी जो लेंगे दोस्तों, E2 बराबर जो हम फार्मूला रखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -q के कारण 1/4πε0 q/r - l² हो जाएगा। क्यों r - l² हो जाएगा? थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, r - l क्यों होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये बिंदु है, यहाँ से लेकर इस बिंदु तक जो दूरी है वो r है, टोटल दूरी r है। यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक r है, और ये जो बिंदु है यहाँ से लेकर इस -q आवेश के बीच की दूरी, यहाँ से -q आवेश के बीच की दूरी l है।
तो यहाँ से यहाँ तक हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है माइनस क्यू के कारण। यहाँ से ये बिंदु कितना दूरी पर है, माइनस क्यू से ये जो बिंदु पी है ये कितनी दूरी पर है, तो इतनी दूरी पर है। तो ये दूरी क्या करेंगे, इस टोटल दूरी में से यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है टोटल दूरी में से इस वाली दूरी को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये क्यू माइनस क्यू और पी के बीच में कितनी दूरी है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, इसलिए हमने लिया है आर माइनस एल का स्क्वायर। इस समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे परिणामी तीव्रता। तो दोस्तों आप परिणामी तीव्रता निकालिए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बिंदु पी पर जो है परिणामी तीव्रता जो होगा प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर, दोनों की दिशा विपरीत है। अतः हम लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E2 माइनस E1 से। अब E2 का मान E2 की जगह पर, E1 का मान E1 की जगह पर रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर रखने के बाद हमने देखा दोस्तों, यहाँ पर रखने के बाद हमने देखा कि इन दोनों समीकरणों में 1/4πε0 कॉमन था और Q भी कॉमन था। तो Q/4πε0 कॉमन हमने ले लिया। इसमें से इन दोनों में ये कॉमन था, Q/4πε0 कॉमन था तो हमने कॉमन ले लिया। बचा यहाँ पर कोष्टक में यहाँ पर बचा आपका 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस इसमें बचा 1/r प्लस एल का स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो E बराबर देखिए आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई x में हो जाएगा, इस r प्लस एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा और r माइनस एल का गुणा इसमें हो जाएगा। दोनों का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो जब आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर। जब r माइनस एल के स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा r माइनस 1 का स्क्वायर। और नीचे जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि a माइनस बी और a प्लस बी के रूप का है, a माइनस बी ए प्लस बी के रूप का है। तो a माइनस बी और a प्लस बी जब दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके आधार पर हमारा सवाल बन जाएगा, हमारा सवाल जो क्वेश्चन है बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये तो होल का स्क्वायर लगा ही है टोटल का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ई बराबर, अब हम लोग ये जो आर प्लस एल होल का स्क्वायर है इसको हम ए प्लस बी होल के स्क्वायर से इसको तोड़ेंगे, इसको हम ए प्लस बी होल के स्क्वायर से इसको तोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे तोड़ दिया, ए प्लस बी होल के स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, बीच में माइनस लगा है माइनस लगा लेंगे। इसको देखिए दोस्तों इस पर सूत्र लगेगा ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ए माइनस बी होल का स्क्वायर इस पर लगेगा। तो इस पर ए माइनस बी होल के स्क्वायर से इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। अब बटा लगाएंगे नीचे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक हटाएंगे। यहाँ पर हम लोग कोष्टक हटा देंगे तो ई बराबर हो जाएगा Q/4πε0 कोष्टक में। अब यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ पर जब ये कोष्टक हटाएंगे दोस्तों, ये वाला कोष्टक जब हटाएंगे ये वाला, तो ये माइनस का इन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस माइनस का इन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा माइनस, इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें माइनस, इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें प्लस हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर से ये प्लस आर स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एल स्क्वायर से माइनस प्लस एल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा आपका 2RL प्लस 2RL। दोनों को ऐड कर लेंगे, 2RL जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4RL हो जाएगा। ये 2RL जोड़ेंगे, ये 2RL और ये 2RL जोड़ेंगे तो 4RL हो जाएगा। और नीचे आपका बचा हुआ है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल का स्क्वायर। और अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों अगर देखेंगे ध्यान से तो चूँकि लिखा हुआ है एल स्क्वायर बहुत 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 छोटा है आर स्क्वायर से, यानी एल को नगण्य मानने पर, एल को नगण्य मान लें तो एल ख़त्म हो जाएगा। अब एल ख़त्म हो जाएगा तो